हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 को पढ़ रहे हैं। विदुर जो हैं वे श्री मैत्री मुनि के पास गए और बहुत ही विनयशीलता से उन्होंने प्रश्न पूछा। पहले जो है उन्होंने अपनी विनयशीलता व्यक्त की। अब वे जो है आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करते हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो यहाँ पे पहले विदुर ने उनसे विनयशीलता से उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। अब वे उनके विषय में ना उनका गुणगान करें, क्योंकि अब वे जो है उनके ओर से उनको प्रश्न पूछना चाहते हैं और वे बताते हैं कि ऐसे महान आत्मा जो परोपकारी आत्माएं हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से। अब ये जो ज्ञान मैत्री मुनि विदुर को बताने वाले ज्ञान जो है भगवान की ओर से। भक्तों का यही कार्य है कि भगवान की ओर से सारी पृथ्वी पर पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण कर एक जगह से दूसरे जगह जाते। किसके लिए? जो भगवान के अधीनता, हर जो जीव जो है भगवान के अधीन, भगवान के अधीन है सब जीव। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि विमुखस्य, उन्होंने जो अपना मुख जो है भगवान से दूर कर दिया, मुंह घुमा लिया। जनस्य कृष्णा, वे जो है भगवान की ओर से, भगवान से उन्होंने मुख मोड़ लिया और इसीलिए जो है देवार्थ भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति के प्रभाव से जो है यहाँ पे बताया माया के प्रभाव से अधर्म शीलस्य, अधर्म में लगे हुए। क्यों अधर्म में लगे हुए? क्योंकि उन्होंने जो है विमुख, मुंह फेरने वाले, मुंह फेर दिया,
भगवान की ओर नहीं देख। और वे जो है सदैव दुखी रहने वाले, सदैव वे दुखी रहते। दुख का कारण है ये। सु दुख की तस्य, सु दुख, सिर्फ दुख नहीं, बहुत ज्यादा। तो यही कारण, अगर हाँ दुख का सामना कर रहे हैं तो यही है कि भगवान से हम मुंह फेर लिया है और इसीलिए सदैव। पर आप जैसे, यहाँ पे भी तो कह रही हूँ कि जो महात्मा है, महान परोपकारी आत्माएं, इन विमुख आत्माओं फिर से भगवान की ओर मुख कराने के लिए कार्य करते हैं और विचरण करते हैं। क्या करते हैं? वे विचरण करते हैं। यहाँ चरंती, wander, व्रज। व्रज का अर्थ क्या है? व्रज का अर्थ क्या है? कौन बता सकता? व्रज का अर्थ है, व्रज का अर्थ है कि घूमते रहते, जहां जहां भगवान जा रहे हैं उनका मुख जो है भगवान की ओर, और जैसे जैसे वहां भगवान जाते वे व्रज कर, व्रज घूमते, भ्रमण। तो इस प्रकार से ये जो है भक्त भी जो है, जिन लोगों ने भगवान से मुख फेर लिया है उनको भगवान की ओर, ये ब्रज का भाव। अगर भगवान जा रहे तो सीधा जा रहे तो सब लोग उनका मुख उनके पीछे पीछे आदि पीछे पीछे जा रहे, भगवान को देखते तो भगवान कहेंगे लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट जाने के बाद में बोलेंगे नहीं अभी राइट, तो राइट। वे जो है जिस प्रकार से भगवान को ले जाए उनका मुख वहीं, उनकी दृष्टि हमेशा भगवान के ऊपर। तो ये भक्तों का भाव, और भक्तों का क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि अनुकंपा, जो सुख उन्होंने पाया है वे सबको सुख देना चाहते हैं, इसीलिए वे जानते हैं। तो जो लोग यहाँ पे जो लोग भगवान की अधीनता से
के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं, उन लोगों को जो है भगवान का संदेश, भगवान के विषय में बताते। और यही जो है स्वाभाविक स्थिति है आत्मा की। स्वाभाविक स्थिति परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव का स्वाभाविक स्थिति है। ये और प्रभा जी बताए, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की आधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। तो ये सबसे बड़ा जो है परोपकारी कार्य है। इस परोपकारी कार्य के हेडिंग के अंदर बहुत चीजें, और जितने भी है वो शारीरिक स्तर पर सीमित है, शरीर के स्तर पर। ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान और पूर्ण पुरुषोत्तम के भगवान की शरणागति सेवा ही जो इस दुख से छुटकारा दिला सकता है, और कोई रास्ता नहीं। इस शास्त्रों का प्रमाण है, यहाँ पर भी बताया जाए। तो हम सब अधीन, क्योंकि सब कार्य जो हमारे भौतिक, जो हमारे इच्छाएं, कर्म, दुष्कर्म, और भगवान बहुत ही दयालु है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं पूर्ण कर। हमें गुलाब जामुन खाने की इच्छा, गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती, लेकिन उसके पहले खत्म, तो अगला जन्म भगवान की अच्छा, उसकी इच्छा गुलाब जामुन खाने की थी, पूर्ण जन्म दूसरे जन्म में चलते चलते गाड़ी देखते, सुंदर मोटर कार, ये कितनी अच्छी मोटर कार है, मुझे इसको काश मेरे पास आर्ट। दूसरे जन्म में भगवान के अंतकाले स्मरण मुक्त करे, जो भी हमारी इच्छा है अंतकाल में भगवान उसको, और भगवान उनके सबके साथ चलते हैं। उनकी जहाँ पे भी जो है जीवात्मा जाना चाहता है, भगवान उनके साथ में उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे जो है इस प्रकार से चलते हैं। ईश्वर सर्वभूतान, ईश्वर सर्वभूतानां विदेशी अर्जुन तिष्ठति।
भगवद गीता के 18वें अध्याय में आता है। भगवान बताते हैं, भ्रमयन् सर्वभूतानि, भ्रमण करते, यंत्ररूढ़ानि माया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु। अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भ्रमण करा रहे हैं। ये जो यंत्र रूढ़ानी माया, ये यंत्र, ये एक प्रकार का मशीन, यंत्र मतलब मशीन। किसने बनाया हुआ मशीन? माया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wandering of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. तो इस प्रकार से जो है भगवान जिस प्रकार का मशीन माया ने हमें दिया है, ये शरीर एक प्रकार का यंत्र है, मशीन, ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में जो भी उसके साथ जो फीचर्स आते हैं, उस फीचर्स से अनुसार अभी हम ह्यूमन बॉडी में फ्लाई, पक्षी के जैसे, या पक्षी के शरीर में चलने से। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं, I will read it in English. The purport is very nice because it will take very long. Read in Hindi is too slow. Arjuna was not the supreme knower, as his decision to fight or not to fight was confined to his limited discretion. ये जो अर्जुन को जो क्या निर्णय लेना है, वो उसकी सीमित बुद्धि, विवेक कम। The Supreme Personality, okay, limited discretion. Lord Krishna instructed that the individual is not the all and all. Individual सब, आत्मा ही सब कुछ नहीं। The Supreme Personality of Godhead, or He Himself, Krishna, as the localized super soul, sits in the heart, directing the living entities. He is the driving force. And taking the living entities. Just like a passenger बैठा है, जैसे वो डायरेक्ट कर रहा है वैसे जाते। After changing bodies, the living entities forgets his past deeds, but the super soul, as the knower of the past, present and future, remains witness to all his activities. तो भगवान जो है सब जानते हैं, क्योंकि वे हृदय में बैठे, हमारे हृदय में जो है वो जानते हैं, और जैसे हमारी इच्छा होती है उस प्रकार से जो है भगवान उस प्रकार से हमें ले जाते। Therefore, all the activities are living entities are directed by this super soul.
The living entity gets what he deserves and is carried by the material body, which is created by material energy under the direction of the super soul. So Maya, Prakriti gives the body मिलता है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें वो शरीर मिलता है, और जो है भगवान भी उसके साथ. As soon as the living entity is placed in a particular type of body, he has to work under the spell of that bodily situation. जैसे ही हमें एक प्रकार का शरीर मिलता है तो वो हमें उस शरीर के अनुसार ही काम कर सकते. जैसे हमने बताया कि हम उड़ नहीं सकते या जल में नहीं रह सकते. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं. A person seated in a high speed motor car goes faster than one seated in the slower car. Though the living entities, the drivers may be the same. Like मनुष्य दोनों है, एक जो फास्ट कार में चला रहा है और जो स्लो कार चल रहा है. वो क्या है? यंत्र, बॉडी, शरीर, और उसके साथ जो फीचर्स है. अभी फीचर्स बहुत है, जैसे कि फोन है, सबके फोन में सब फीचर्स नहीं है, तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के फोन है, अनेक अनेक प्रकार के यंत्र. अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार से अनेक अनेक हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें अनेक अनेक प्रकार से अनेक अलग शरीर मिलता है. 18.61 भगवद गीता. Somebody is asking. Similarly, by the order of the super soul, material nature fashions a particular type of body to a particular type of living entity so that he may work according to his past deeds. पूर्व कर्मों के अनुसार वो जो है एक शरीर प्राप्त कर सकता है, ताकि वो आसानी से उस शरीर के अंदर कार्य कर सकता है. वो जो है हमारी इच्छा के अनुसार, पर भगवान जो है वहां पे हमारे साथ हर प्रकार, हर शरीर में हो रहते हैं, क्योंकि उनके बिना कार्य नहीं हो सकता. लेकिन भगवान इतने दयालु कि वे हमें जो है वो दे देते. The living entity is not independent. जैसे कि यहाँ पे वेरी क्लियरली प्रभुपाद जी बताते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है. इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हमें चलना. और अगर हम ऐसे नहीं चलते और हम अगर मुख पे, तो फिर जो है यही कारण है कि हम लोगों का सामना करते. One should not think himself independent of the Supreme Personality of Godhead. The individual is always under the Lord's control. Therefore, one's duty is to surrender, and that is the injunction. इसीलिए यही बताया गया. तामेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादत् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत. So, kind of Bharata. Surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. तो इस वाहन को हम जो है दुखों से और शांतिम तत्
प्रसादात परम शांति प्राप्त है। और जो है भगवान जो है हमारे साथ में जो सहायता करेंगे, हम उनकी सहायता, जब हमारी इच्छा होगी कि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते, तो भगवान हमें सहायता करते हैं और वो संभव हो जाता है। वेरी सिंपल एंड बहुत क्लियरली भगवान ने हमें सब जो है बताया। तो ये बहुत तो मुख कैसे वो फेरने से नहीं होता, वो बताया गया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधो न विद्यते। अगर हमारी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, in the minds of those who are too attached to sense gratification, जिनको सिर्फ भोग ऐश्वर्य में उनका मन लगा हुआ है, भोग और ऐश्वर्य इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, इस भौतिक जगत की का ऐश्वर्य चमक दमक से उनका मन आकर्षित है और इससे विचलित हो रहे हैं। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Does not take place. यहाँ पे भगवान कहते हैं कि in the minds of those who are too attached, the resolute determination for devotional service does not take place. तो इसीलिए यहाँ पे जो है, क्योंकि हमने भगवान से मुख मोड़ लिया है, हम भूल गए हैं, तो ऐसे परोपकारी जो आत्माएं हैं, वे जो है भ्रमण करते हैं और सबको जो है भगवान की ओर लाते। प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि, और ये प्रमाण है, जैसे कि हम प्रमाण देते, प्रभुपाद कहते थे कि हमें जो है लॉयर्स बनना है, भक्तों को लॉयर्स बनना है, लॉयर्स, वकील। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। भगवद गीता 2.56 व्हाटएवर, और या भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 61 के अनुसार, तो लॉयर क्या बोलता है, जज क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या उनका डायलॉग्स क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सारे सबूत, हाँ सारे सबूत, और क्या दूसरा शब्द है, और गवाह, को मुद्दे रखते हुए इंडियन पीनल कोड के नंबर 100 एंड 100 से यह निर्णय लिया जाता है कि ये व्यक्ति के साथ
क्या किया जाए, उसको मौत की सजा दी जाए या उसको रिहा की जाए, फ्री कर। सो दिस इज वर्डिक्ट ऑफ शास्त्र, टू बी लाइक द लॉयर्स। यहाँ पे बताया जज जो है किसी का पक्षपात है, वो लॉ अपना मन से नहीं बताते। अरे अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी लगता है, नहीं किया होगा, चलो उसको रिहा कर, नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चलता है। शास्त्रों में जो बताया गया है वो ही लॉ ऑफ गॉड। तो ये भगवान की अदालत और प्रकृति की, जैसे कल ही हमने कोट पढ़ा, प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, कठोर। उनको रिश्वत देके नहीं पटाया जा सकता, भौतिक रिश्वत। आध्यात्मिक, जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान की, तो माया का शासन काम नहीं करता। जब तक हम भगवान के से विमुख हो जाए तब तक माया हम शासन चलाती रहती है, और इसीलिए दुखी का लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग। अतएव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य जो है न्यूनाधिक, therefore any activity other than the transcendental loving service to the Lord is more or less a rebellious action against the supreme will। और रिबेल को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। यहाँ पे बताया रिबेलियस विरोध है, और जीव ऐसे विरोध पूर्ण कार्य में लगा हुआ है, वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। प्रकृति भी भगवान के अधीन, भगवान के शरण में रहना, सब कार्य भगवान को केंद्र कार्य तो करना है। हम खा रहे हैं भगवान, हम चल रहे हैं भगवान के लिए, हम बोल रहे हैं भगवान के लिए, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ जो कार्य है हम भगवान को, इसको कहते कृष्ण भावना भावित, कॉन्शियस कृष्ण भावना में हमें अपना जीवन। अभी कुछ लोगों ने कहा कि कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वो तो कार्यक्रम ऐसे तो बहुत, इससे भी अधिक फैंटास्टिक कार्यक्रम जो है भौतिक लोग करते हैं, अपना तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तो सबसे उत्तम कार्य है, ये जो है हमें इस भव सागर से पार करा सकती है, और भौतिक कार्य जो है हमें इस भौतिक बंधन में बांध के इस भौतिक जगत में हमें यहीं पे रख देती है।
तो आनंद का कार्य नहीं है क्या? ये कोई ऐसा कह रहा है कि आप जो है हिमालय में जाए, एक पैर पे खड़े रहो तो ही तुम्हारा जो है दुख नष्ट हो जाएगा, तो तपस्या कर। इस युग के लिए है भी नहीं, पहले था। भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी भौतिक जंजाल से निकलने के लिए करना पड़ता, लेकिन आज इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, इतना सुंदर कार्य है, पर ये भी लोग नहीं कर पा रहे। ये एक प्रकार का आनंददायक कार्य है, लेकिन एक्चुअली ये तपस्या है। तपस्या इसीलिए क्योंकि हम जो है उस समय भौतिक कार्य को छोड़कर हम सब जो है एक ही कार्य में, यही कार्य है, यही कारण है अगर हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, यही कारण है। उसको ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट मत समझिए। जो कम बुद्धि वाले, आप में तो सब भक्त हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले लोग समझ नहीं पाते कि अरे ये लोग नाच रहे, गा रहे, अभी पूरा दिन दुनिया में दुख फैला। अरे दुख तो इसीलिए कहा, इसीलिए है क्योंकि लोगों ने अपना मुख जो है भगवान से दूर किया है। हमें हर समय भगवान का दर्शन, भगवान के मुख और भगवान का नाम, भगवान के जो है साज समान, भगवान की लीला, भगवान की कार्य में लगना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए इसको करना है। बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ कर हमने ये निर्णय लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत कठिन था ये निर्णय लेने के लिए कि क्या हम ये कार्यक्रम करें, नहीं। लास्ट मिनट तक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हमें यही तो कार्य है जो हमें दुख से सोच सोच के, रो रो के अपना मन को, और सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा मन ही है, और किसी को चाहिए नहीं, कोई भी दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ये हमारा मन ही है। उसको पकड़ना, इस द्रोही को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने मन को इस प्रकार से, अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो मन जो है हमें पकड़ के किधर भी पटक के रख देगा, और उससे कुछ होने वाला नहीं। ऊपर उठना, तो इसीलिए जो है प्रकृति भगवान की अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, तो ये दया का कार्यक्रम और भी लोगों को बुलाना, क्योंकि किसी न किसी, अभी हम हर बार सोचेंगे अभी इतना सब हो रहा, प्रेयर करो, ये करो, अभी क्या बहुत दुखी रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो होगा ही, दुख तो होगा, लेकिन उस दुख को हम जो है कुछ और जो है रास्ता ढूंढना है, ताकि दुनिया के सभी दुखी लोग जो है जुड़ के एक साथ भगवान का स्मरण करें, और यही रास्ता है कि सभी दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। शास्त्रों का प्रमाण है, इसीलिए वे आत्माओं को
भगवत धाम वापस लेने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेके जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कल रामायण, भगवत गीता एज इट इज भगवान का संदेश। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उसकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो ये हर एक भक्त का कर्तव्य है कि अपनी संगति को दूसरों को दे, अपने आप को दूसरों को दे, ताकि अपनी संगति का वे लाभ उठा सकते हैं और दुखों से वे मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे ये बताया कि अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।